नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। हम आधुनिक भारत के इतिहास के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आज कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन एक ही वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको शाम में वीडियो हमारी रेगुलर प्राप्त होती रहती है। तो जैसे ही वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आपके सेशन वन लाइनर क्वेश्चन से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली लेबर पार्टी तथा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था? तो कैबिनेट मिशन की गठन जो है लेबर पार्टी। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली जब भारत आज़ाद हुआ उस समय किस पार्टी से संबंधित है? तो लेबर पार्टी से, ध्यान रखिएगा। और ये कैबिनेट मिशन का गठन किए थे। कैबिनेट मिशन का भारत कब आगमन हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। इसमें शामिल दो अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। कभी कभी पूछता था कि कैबिनेट मिशन में जो है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे, तो इन तीन नाम को याद रखना पड़ता है: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के बाद भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बैबन। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये देख लेते हैं। तो भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इसमें से पूछ देता है कौन नहीं है। तो भारत की एकता, पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करना, और भारत एक संघ ब्रिटेन प्रांत रियासतों के साथ, और संविधान सभा का गठन, ये चार महत्वपूर्ण जो है इसकी योजनाएं थीं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान एक हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में है ये। नोआखाली उस समय बंगाल कहा जाता था, उसी में वहाँ गए थे। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स को गांधी जी की उपाधि किसने दिया था? तो माउंटबेटन। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत की संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे।
संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद। और ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस प्रकार से एक दिन के गैप पर 9, 11, 13 तीनों महत्वपूर्ण और याद रखिएगा। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल इस प्रकार से था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले नेहरू जी के पास था। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले इनके पास थे। जबकि अंतरिम सरकार का रक्षा विभाग जो था वह बलदेव सिंह के पास था। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जान मथाई के पास था। शिक्षा विभाग सी राजगोपालचारी के पास था। जबकि कार्य खान तथा बंदरगाह CH भाभा के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। ये अंतरिम सरकार की बात हो रही है। जबकि रेल विभाग आसफ अली के पास था और श्रम विभाग जगजीवन राम के पास। वित्त विभाग लियाकत अली खां के पास था। देखिए कोटेशन है, अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। चलिए तो भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा कर दी गई? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947। तो किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो 3 जून योजना माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो उसमें जो है पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। जबकि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन, कौन कौन? भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। यही भारत पाकिस्तान बीच सीमा रेखा इन्हीं के नाम पर है, रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया? तो दिल्ली अधिवेशन में विभाजन को स्वीकृत किया गया था। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विभाजन को स्वीकार नहीं किए थे।
माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। कौन सा? भारत की आज़ादी के लिए माउंटबेटन ने कौन सा योजना तैयार किया? तो डिकी बर्ड प्लान, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो डिकी बर्ड प्लान, बाल्कन प्लान एक ही योजना का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को, कब 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो यही योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कही जाती है, माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या तो पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत का अंतरिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल। जबकि बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी जी थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिए थे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो यह गाया गया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी वो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जबकि ये कोटेशन क्या कह रहा है? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1948। जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।